माता धूमावती की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि के दिन सुनते हैं माता धूमावती की कथा। धूमावती पार्वती जी का ही एक रूप है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कई कथाएं बताई गई हैं। पहली कथा में यह बताया गया है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं है, वही यह माता धूमावती है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थीं। तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सृजक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी तुम विधवा रूप में रहोगी। सप्तम महाविद्या देवी धूमावती गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की कथा को श्रवण किया जाता है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है, सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थीं। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माँ सती का ही भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या कहा जाता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती का स्वरूप माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन में दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव को खा लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्यों का संहार करके उन्हें भक्षण कर लेती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से मनुष्य को छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि में
माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध करें। अब चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति या चित्र को स्थापित किया जाता है। उसके बाद माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोवान से धूप करें और राख या विभूति से माँ का तिलक करें। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। भोग के रूप में माँ को उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। अब माँ धूमावती के मंत्रों का 108 बार जप कर रहे हैं। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरण करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला देना चाहिए। माँ के इस मंत्र को करना चाहिए। ओम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। मंत्र जाप करने के पश्चात माँ धूमावती के कवच को भी किया जाता है। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए और इनकी पूजा करने से पहले किसी विद्वान से जानकारी लेकर ही आपको धूमावती की पूजा करनी चाहिए। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद हवन अवश्य करना चाहिए। हवन में काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिलाकर अब इस हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति देना चाहिए। हवन संपन्न के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर के पश्चिम दिशा की तरफ पड़ने वाली काली मंदिर में दान कर दें। बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना चाहिए। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। नियम पूर्वक माँ धूमावती की साधना करने से माँ धूमावती देवी प्रसन्न हो जाती हैं और साधक के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। माँ धूमावती की साधना करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत हो जाता है। इस साधना को करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। अगर आप अच्छी सेहत प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाना चाहिए। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करना चाहिए। उसके बाद उस नींबू को चौराहे पर फेंक देना चाहिए। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डालना चाहिए। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाना चाहिए। इसी प्रकार की किसी भी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए माँ धूमावती के इन उपायों को करना चाहिए। माना जाता है माँ धूमावती की पूजा करने से हर प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं।